दोस्तों, क्या भूत प्रेत होते हैं? हम सभी मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। मैं कहूँगा कि 100 में से ना 80% लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होता है। और कुछ अज्ञानी लोग जिनको धर्म के बारे में एक्चुअल ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं। देखो, शास्त्र में भी लिखा हुआ है, भूत प्रेत की बात है, मंत्र है, तंत्र है। मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, अज्ञानी अभी भी कुछ है। पहले के जमाने में भी कुछ अज्ञानी थे, वो उल्टा सीधा काम करके गया बहुत। शास्त्र को अब मूल रूप से समझा नहीं है। शास्त्र के भीतर बहुत कुछ ऐसा भी है, अज्ञानी है। जैसे कि बहुत सारा उपनिषद है, उनमें से आदि शंकराचार्य सिर्फ कुछ उपनिषद को ही मान्यता दिया था। शास्त्र बहुत है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन ये सब जो भी कुछ पुराना किताब है तो क्या शास्त्र मान लिया जाए? कोई भूत प्रेत, कोई मंत्र तंत्र लिखा गया। अज्ञानी थे, कुछ पता नहीं था। अभी भी अज्ञानी नहीं है क्या? अभी बहुत सारा धर्म गुरु है, कुछ पता ही नहीं है, उल्टी सीधे बातें करते रहता है। वो पहले जमाने में भी थे। तो वो जो उल्टा सीधा जो किताब लिख के गया ना, वही आज दिखाते हैं। देखो, भूत प्रेत का कहानी लिख के गया। अरे जो लिख के गया उसे खुद ही कुछ पता ही नहीं था, शास्त्रों का स्वाब भी नहीं आता उसको, ऐसी किताब लिख के चला गया और तुम इसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन एक बात आता है, भगवत गीता का एक लाइन जो सुनाता है कि देखो, भगवत गीता में भी एक लाइन ऐसा है जो ये दर्शाता है कि भूत प्रेत है। वो लाइन क्या है? मेरे हाथ में ये भगवत गीता है, अध्याय 2, श्लोक नंबर 22। वसांसी जिन्नानि यथा विदाहो, वसांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गन्नाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जिनान्नो नैनि संजाति नवानि देहि। मतलब इंसान जैसे कि पुराना वस्त्र को, जो ड्रेस है, वस्त्र को जब पुराना हो जाता है तो चेंज करके नया शरीर धारण करता है, ऐसे ही आत्मा जो पुराना शरीर उसे त्याग करके नया शरीर धारण करता है। ये जो लाइन है भगवद गीता का, इसी को उठाता है और कहते हैं कि देखो, भगवद गीता में भी तो ऐसे कह रहा है, उसी तरफ भी जा रहा है, भूत की तरफ जा रहा है। देखो, समझो इसको। ये बिल्कुल सरासर गलत अर्थ ले लेते हैं लोग। इसका कभी अर्थ नहीं है कि भूत प्रेत से। यही लाइन भगवद गीता का जो है, लोगों का बहुत जो भूत प्रेत को मानते हैं और वो ये विश्वास दिलाने का कोशिश करता है कि देखो, ये जो लाइन है ना, ये भूत प्रेत का लाइन है। इसी लाइन में बताया गया, भगवद गीता बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के भूत है। जैसे कि हम कपड़ा, पुराना कपड़ा बदल दिया, नया कपड़ा ले लिया। आत्मा भी पुराना शरीर जब हम बूढ़ा हो जाते हैं, इसको फेंक दो, बोला हटाओ इसको, और फिर बच्चे के शरीर में आ जाता है। ये कितना मूर्खता है, कितना मूर्ख लोग इसको, जो एक्चुअल में जो समझा नहीं है, भगवत गीता का कुछ भी नहीं समझा, जो एक्चुअल जो मूल तत्व है, जो आत्मा तत्व है, उससे दूर है, उसका ज्ञान नहीं है, वो लोग ये सब बातें करते रहता है। इसका ये सब से कोई लेना देना नहीं है। कि पहली बात तो आत्मा कोई छोटा सा चीज नहीं है, इतना सा बोला नहीं है कि भीतर है, बाहर निकाल के किसी और के उसमें घुस गए। आत्मा को पूर्ण कहा गया, पूर्ण है। अब अगर एक्चुअल जो तत्व को अगर समझ जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, जो
आत्मा पूर्ण है, वो हर जगह है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम दोनों के बीच में भी है, वो सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जो वो नहीं है। वो पूर्ण होता है। पूर्ण का इधर से निकल के उधर जाना संभव नहीं है। इतना तो समझ में आया ना आपको। पूर्ण हर जगह है। जो हर जगह है, जो लपालप ठोसा ठोस भरा हुआ है, वो कहाँ निकल के और कहाँ जाएगा। ये तो सृष्टि का खेल है। आप इस खेल को समझे नहीं हो। जिसने खेल को समझ गया, भगवद गीता का वो समझ गया। आप खेल को नहीं समझे। भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, बनता है, मिटता है, फिर बनता है, फिर मिटता है। लेकिन भीतर में जो सत्ता बैठा हुआ है ना, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। वो वहीं के वहीं है। बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा, लेकिन वो वहीं के वहीं है। इस रीजन से कहा गया कि जो भीतर में बैठा हुआ है, वो उसको कोई हिला नहीं सकता। जो आकार बना हुआ है, आकार सब बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। जो भी आकार बना हुआ है वो एक दिन फिर मिट जाएगा, फिर कोई नया आकार बना लेगा। ये खेल, इस संसार का नियम है, चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि भाई आकारों में मत पड़। आकार से एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन कर्म में जो सत्ता बैठा हुआ है, जो परम पिता परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण भी सबके भीतर बैठा हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो सब में है। जैसे कि मैं आपको एक जो भी एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल क्या दूं, जैसे कि वो ही एग्जाम्पल है। एक मिट्टी का घड़ा, बहुत कुछ बन जाता है मिट्टी से, सब कुछ टूट गया, मिट्टी कहाँ गया, वो तो वही के वही है। फिर बन गया, फिर मिटेगा। घड़ा बना, फिर मिटा, मिट्टी मिटा गया, नहीं मिटा। तो जो परम सत्ता है, जो भगवान सत्ता है, वो सब कुछ इस सृष्टि में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन वो नहीं मिटेगा। सब कुछ बनते रहता है, नया बनते रहता है, फिर मिट जाता है, लेकिन वो वहीं के वहीं रहता है। इसके वजह से समझा था ये अर्थ। इसका कभी अर्थ नहीं है कि भूत प्रेत ये सब कुछ भी बकवास से अब दूर रहिए। भूत प्रेत जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। ये शास्त्र के हिसाब से तो नहीं है। आपको भूत प्रेत मिला, शास्त्र में मिला होगा। शास्त्रों से आपको पता चला कि भाई, गलत अर्थ से पता चला कि भाई भूत प्रेत भी होता है। शास्त्र से पता चला। साइंस तो आपको बताया नहीं कि भूत प्रेत होता है। कुछ अज्ञानी लोग शास्त्र में लिखा कि भूत प्रेत होता है, उसी से आपको पता चला। आपको मेनली आत्मा क्या है पता नहीं। आत्मा को आप भूत समझ लेते हो, ये गलतफहमी में मत रहना। आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं है। बिल्कुल, अगर ऐसे अर्थ निकाल लेते तो बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से बहुत गलत अर्थ है। बिल्कुल भी ना समझे ऐसे। आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं है। आत्मा कोई ऐसे छोटा चीज नहीं है इधर से निकल के उधर चले जाए, किसी शरीर में घुस जाए। फिर वो मूल स्रोत कैसे हो सकता है? नहीं होगा। सब कुछ गलत हो जाएगा। आप अगर भूत प्रेत मानते हो तो मैं पूरा शास्त्र, वेद पुराण उपनिषद गीता जो भी है, पूरे का मैं सार बता रहा हूँ। भूत प्रेत का जिस टाइप आप जानते हो, आप मानते हो कि कहीं भूत है, हम अकेले जाएंगे, खा जाएगा, मार देगा, वो हो जाएगा। मेरे उधर शमशान घाट है, वहाँ भूत नाचते हैं। उधर अकेले रूम में जब मैं रहता हूँ तो कोई पायल का आवाज आता है, झंझना झंझना। तो मानते भाई वो तो चिंता है, उधर एक लड़की न मर गई थी। ये सब बकवास कहानी में मत फंसिए। ये मैं चीज और एक चीज हकीकत बता रहा हूँ। इसके पीछे लोगों का मेन रीजन कहीं कहीं तो दिखता है, भूत दिखता है, लेकिन वो वाकई में नहीं होता, वो साइकोलॉजी होता है। अब अगर कहीं मतलब अंधेरे में जा रहे हो,
तो दोनों तरफ लाइट भी है, आप बिल्कुल निर्भय होके जाते हो। लेकिन अगले दिन कोई आपको सुनाता है कि वो जो रास्ता से तुम डेली आते जाते हो ना, वो शमशान घाट था वहां। पहले पहले वहां भूत नाचता था, और जो भी जाता आता था ना, बहुत लोगों को मार दिया वो भूत ने। नेक्स्ट डे जब भी जाइएगा, आप निर्भय होकर नहीं जा सकते हो। ये साइकोलॉजी है। फिर आपको एक हफ्ता डरते रहोगे, एक हफ्ता बाद, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना बाद आपको कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि कल्पनाओं से आप बनाओगे कुछ सफेद टाइप का खड़ा है, बगल में दिखेगा आपको। आपको कुत्ता भी जो आपको भूत नजर आएगा, कोई एक पेड़ भी आपको भूत नजर आएगा। ये साइकोलॉजी होता है। और कुछ भूत वाकई में दिखता है, भूत नहीं होता वो, उसके पीछे एक इंसान होता है जो एक खेल खेलता है। वो कुछ अपना सा ऐसे भेष बना लेगा ना, भूत टाइप का भेष बना लेगा। कोई कोई है जो उल्टा पेड़ में ना उल्टा चढ़ता है, तो वो उल्टा चढ़ेगा आपके सामने, आपको डराने के लिए। आपको लगेगा यार तो भूत है, उल्टा कैसे चढ़ा है, पेड़ में उल्टा चढ़ रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल भूत है। लेकिन बहुत इंसान ऐसा है जो उल्टा चढ़ सकता है पेड़ में। अच्छा, वो सफेद साड़ी पहन लेगा, कुछ ऐसा भेष बना लेगा जो आपको लगेगा कि ये तो इंसान नहीं है, पक्का भूत है। लेकिन इसके पीछे कोई एक इंसान होता है जो एक खेल खेलता है। अकेले भूत पकड़ता है, 10 आदमी को भूत नहीं पकड़ सकता, इतना शक्तिशाली भूत है। तो पूरे शास्त्रों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भूत प्रेत शास्त्रों वेदों का बिल्कुल खिलाफ है। वेदों का इससे कोई लेना देना नहीं है, शास्त्रों का इससे कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों कभी ऐसा नहीं बताया कि कोई भूत प्रेत टाइप का कुछ होता है। कुछ अज्ञानी लोग, मैं पहले ही बताया, अज्ञानी लोग ऐसे कुछ भी लिख दिया, उसे आप शास्त्र मान ले, तो वो नहीं है। वेद, उपनिषद, गीता का मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं है जो आपको शरीर से कोई भूत प्रेत निकाल के वो जिंदा रहता है। ऐसा कोई साइंस भी नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र में भी नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत धारणा लोगों को बैठ गया मन में कि कुछ होता है। कुछ नहीं होता है, जो मर गया वो मर गया। हाँ, मरने के बाद एक चीज रहता है जो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा भूत प्रेत से कोई संबंध नहीं है। वो भगवान का अंश है। भगवत गीता का उस लाइन उठाते हो ना, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का अंश है, उसे श्री कृष्ण का अंश का भूत मानते हो क्या? वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि छोटा सा अंश घुसा हुआ है, वो हर जगह है, संपूर्ण है, पूर्ण है, लपालप भरा हुआ, ठोसा ठोस भरा हुआ है, हर जगह है भगवान श्री कृष्ण। उसके सिवा कुछ है नहीं, ये तो जानते हो ना, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी है सब वही है। तो शास्त्र के हिसाब से, साइंस के हिसाब से कोई भूत नहीं होता। मैं पूरा शास्त्रों का जो भी है समझ के आपको बोल रहा हूँ। साइंस तो मानता ही नहीं है। भूत सिर्फ आपका मन में है और कहीं नहीं है, इधर है, इसमें घुसा हुआ है भूत। जो बोलता है भूत है, उसका इधर ही भूत है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। भूत कॉन्सेप्ट बिल्कुल झूठा है, बकवास है, इस पर मत फंसिए। मैं भगवद गीता का वो लाइन सुनाया और इसे समझाया भी आपको कि कैसे वो लाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग क्या है, तंत्र मंत्र करते हैं, कोई मतलब नहीं है तंत्र मंत्र से, सब बकवास चीजें है, उसमें मत फंसिए। मतलब शास्त्र से मूल जो जो वेदों का जो सार है, जो गीता का सार है, जो चीज देने का कोशिश किया गया हम सबको, उसे ये सब मंत्र तंत्र भूत प्रेत का कोई मतलब नहीं, सब बकवास चीज है, उसमें मत फंसिए, कोई फायदा नहीं है उस सब में, बिल्कुल भी ना फंसे। सही ज्ञान ले, और जो एक्चुअल जो परम गुरु है, जो एक्चुअल जो सज्जन व्यक्ति है, जो जो अच्छा ज्ञान देता है, उनका ही सुने, फालतू लोगों का मत सुने। फिर आपको तरह तरह का ऐसे ऐसे बातें बोलेगा, आपको दिमाग फालतू में परेशान हो गया।